उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में शहरी निकाय और वित्त विभाग की कमान संभालने वाले प्रेमचंद अग्रवाल इन दिनों विवादों के केंद्र में हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर वो तैनात थे तो 72-73 के आसपास नियुक्तियां प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में कर दी। अब विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर एक समिति जांच कर रही है। खबर है कि यह समिति अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी को सौंप सकती है। उसके बाद रितु खंडूड़ी इस जांच रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के साथ डिस्कस कर सकती है और कोई बड़ा फैसला उत्तराखंड की विधानसभा के संदर्भ में लिया जा सकता है, नियुक्तियों के संदर्भ में लिया जा सकता है। कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी वास्तव में हुई है, ये सिद्ध हो जाता है, तो जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनका क्या होगा। उनका मतलब अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो निशाने पर प्रेमचंद अग्रवाल हैं, साथ साथ गोविंद सिंह कुंजवाल है, वो कांग्रेस के नेता हैं। उनका क्या होगा वो कांग्रेस जानती है, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता का क्या होगा, इसको लेकर कई बार कयासबाजी होती रही है। प्रेमचंद अग्रवाल को भी जब जब मौका मिलता है तब तब इशारों में वो सफाई भी प्रस्तुत करते रहते हैं। हालांकि कई बार स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपने बयान दिए हैं, लेकिन आज एक ऐसा बयान उनका चर्चा का विषय है जो उन्होंने इशारों में दिया है और अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की है। प्रेमचंद अग्रवाल एक कार्यशाला में थे। कार्यशाला उन्हीं के विभाग यानी शहरी विकास विभाग ने आयोजित की थी। इस कार्यशाला का जो मकसद था वो था कि कैसे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को अफोर्डेबल हाउस यानी सस्ते घर उपलब्ध कराए जाएं। आमतौर पर शहरी विकास मंत्री के नाते अगर वो भाषण देते तो पूरा का पूरा जोर इस योजना पर होता, ये योजना कैसे मूर्त रूप लेगी उस पर होता। लेकिन चूंकि मामला राजनीतिक भी है इस समय और तमाम लोग उनके एक एक बयान, एक एक शब्द को तोल मोल रहे हैं, ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी एक सफाई दी या कह लीजिए एक इशारा किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने एक शेर पढ़ा और इस शेर में सारी की सारी कहानी बयां कर दी, अपनी भावनाएं कह लीजिए कि उन्होंने बयां कर दी। प्रेमचंद अग्रवाल ने जो शेर पढ़ा वो था, मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है, हवा का रुख तो बेवजह मेरे खिलाफ है। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है, हवा का रुख तो बेवजह मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, बहुत दीपक बुझाती हो एक जला के भी दिखाए। प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पष्ट इशारा किया कि उन्होंने जिस प्रकार का भंवर था उस भंवर से कई लोगों को निकालने की कोशिश की, यानी बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसी व्यवस्था बनाई कि उनको स्थायी नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक शक्तियां, ताकतें उनके खिलाफ हैं और प्रेमचंद अग्रवाल अपने विरोधियों को एक संदेश देते हैं कि जो काम मैंने किया है वो काम वो भी करके दिखाएं। निराशाजनक बात बहुत लोग करते हैं, आशाजनक बात करके दिखाएं और लोगों को खुश करके दिखाएं तो कोई बात हो। वैसे प्रेमचंद अग्रवाल का ये बयान बहुप्रतीक्षित था क्योंकि वो इस तरीके की बातें स्पष्ट शब्दों में भी कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक राजनीतिक संदेश दिया है कि हवाओं का रुख मेरे खिलाफ है, यानी बहुत सारी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो उनके खिलाफ हो गई हैं, जबकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश की थी। लेकिन अब सबका ध्यान प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी की तरफ है, जो कभी भी अपनी बनाई हुई विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त कर सकती हैं। जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से जांच का काम लगभग पूरा हो चुका है। डी के कोटिया समिति के अध्यक्ष थे, एस रावत उसके सदस्य थे और अमनेंद्र सिंह नयाल उसके दूसरे सदस्य थे। इन लोगों ने बताया जा रहा है कि जांच को अंजाम तक पहुंचा दिया है और अपनी रिपोर्ट वो कभी भी अगले हफ्ते विधानसभा अध्यक्षा को दे सकते हैं। उसके बाद सरकार के साथ मिलकर यह तय किया जाएगा कि आखिर करना क्या है। अगर नियुक्तियों में गड़बड़ियां नहीं हुई हैं
तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर नियुक्तियों में गड़बड़ियां नहीं हुई थी तो आखिर इन सारी चीजों की आवश्यकता क्यों हुई होगी? और जिस तरीके का बयान प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से इशारों में आया है, उससे ऐसा लगता है कि अब परिस्थितियां शहरी विकास मंत्री, वित्त मंत्री यानी प्रेमचंद अग्रवाल साहब के खिलाफ हो गई हैं और पार्टी हो सकता है कोई कड़ा फैसला ले सकती है ताकि एक बड़ा संदेश प्रदेश की जनता के बीच में पहुंच सके। तो देखना होगा कि अब आने वाले कुछ दिनों में किस तरीके की राजनीति उत्तराखंड में दिखाई देती है। क्या मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है या उन्हें आगाह करके छोड़ दिया जा सकता है, या मामले को पहले ठंडा होने दिया जाएगा और उसके बाद कड़ा एक्शन पार्टी का आलाकमान लेगा। साथियों, फिलहाल आज की स्टोरी में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह है हमेशा की तरह। यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।